बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। आज से चंद रोज़ तक आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज़ वॉच 7:30 बजे यानी इस वक्त से 8 बजे तक देख सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि वर्ल्ड कप की शुरुआत हैं, तो इस हवाले से खुसूसी तौर पर स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये प्रोग्राम आप 7:30 बजे से 8 बजे तक देख सकेंगे। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रेमंड डेविस एक और कत्ल का सबब बना है। अफसोसनाक खबर यह है कि रेमंड डेविस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले एक नौजवान फ़हीम की बेवा शुमाइला ने गुज़श्ता रात ख़ुदकुशी की कोशिश की और आज ये इतलात आई कि फ़हीम की बेवा शुमाइला अपनी जान से हाथ धो बैठी। अस्पताल में उसे दाखिल किया गया था, लेकिन शुमाइला का ये कहना था कि उसको ये खदशा था कि शायद उसको इंसाफ ना मिले। हुकूमती रवैये से वो मायूस हुई और उनका कहना था कि जिस तरह उनके शौहर के साथ किया गया है, बिल्कुल ऐसा ही रेमंड डेविस के साथ भी किया जाए। आज की अफसोसनाक खबर यह है कि वो खातून, वो बेवा, फ़हीम की वो बेवा अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस दौरान जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हस्बैंड को इंसाफ नहीं मिला। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। खून के बदले खून चाहिए मुझे। उसे रिहा किया जाए। जैसे मेरे हस्बैंड को गोलियां लगी हैं, उसी तरह उसे भी गोलियां लगे। ये एक अहम सवाल है कि अमेरिका भरपूर तरीके से मीडिया में भी और इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत के साथ भी सरगर्म है रेमंड डेविस की रिहाई के लिए। लेकिन ना पाकिस्तानी अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि रेमंड डेविस जैसे और सैकड़ों और हज़ारों जो अमरीकी पाकिस्तान में इस तरह के वीज़ों पर पाकिस्तान आए हुए हैं, बाज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पे, बाज़ मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज़ के नाम पे, वो किस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। यह है एक अहम सवाल। अमरीकी हुकाम पाकिस्तानी हुकूमत के साथ, पंजाब हुकूमत के साथ और वफाकी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। आज भी अमरीकी सफ़ीर ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है, जबकि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी काउंसलेट कार्मेला कॉनराय ने पंजाब के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ से भी इसी सिलसिले में मुलाकात की थी। क्या हो सकता है? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर रेमंड डेविस ने जो कुछ किया है उसके खिलाफ भरपूर रैली निकाली और इस रैली में यह मुतालबा किया गया कि रेमंड डेविस को करार वाकई सज़ा दी जाए और उसको पाकिस्तान से रिहाई न दी जाए। क्या हो सकता है? क्या जो दबाव डाला जा रहा है ये हमारी हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान ने, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। आपने देखा कि अमरीकी काउंसलेट ने पंजाब के वज़ीर आला से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की, आज अमरीकी सफ़ीर ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की। आपको लगता है कि ये हुकूमतें इतना दबाव सह पाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा सवाल वो ये कि आज़ाद मुल्क कैसे इजाज़त देता है मुसल्लह लोगों को अपने मुल्क में हर जगह घूमने के लिए। और ये सिर्फ रेमंड डेविस का केस नहीं है, बाहर के अखबारों में निकला है और बॉब वुडवर्ड की किताब में भी निकला है, ओबामा's वॉर, कि 3000 अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के लोग पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा वैनिटी फेयर में आर्टिकल आया कि ब्लैक वाटर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और एरिक प्रिंस जो उसका हेड था, उसने वहां मैरियट में होना था बॉम्बिंग जब हुई मैरियट की, तो कोई पता नहीं मैरियट बॉम्बिंग की हुई इसलिए कि वहां ब्लैक वाटर ठहरी हुई थी। कहने का मेरा ये मकसद है कि एक आज़ाद मुल्क है, अफगानिस्तान और इराक आज़ाद नहीं, उनको फतह किया अमेरिका ने। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, कैसे वो इजाज़त दे दी इन लोगों को जो बंदूकें लेके फिर रहे हैं, और ऐसा हादसा होना ही था। तो ये पहला सवाल है, सारी कौम पूछना चाहती है कि आपने कैसे इजाज़त दी लोगों को। दूसरा जो बात है वो ये कि देखिए, लोग इंसाफ चाहते हैं और लोगों को साफ लग ऐसे रहा है कि अवाम समझती है कि हमारी हुकूमत हमें इंसाफ नहीं दे सकती। एक तरफ आपका केस आफिया सिद्दीकी का है कि उसने किसी को मारा तो नहीं, लेकिन अटेम्प्टेड मर्डर के ऊपर 86 साल कैद, और दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं और यही उस बेचारी की जो शुमाइला थी, उसको यही खदशा था कि यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और वो जो उनको उस खौफ की वजह से और उस तकलीफ की वजह से उसने खुदकुशी की। अब मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के ऊपर लाजिम है और अमरीकनों के ऊपर कि वो इसको पाकिस्तान की अदालतों में ट्राई करें रेमंड डेविस को, और अगर वो अपने आप को बेकसूर साबित करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ले गए यहाँ से तो फिर तो इस मुल्क में और ज्यादा इंतहा पसंदी बढ़ेगी और इस मुल्क के अंदर एक्सट्रीमिज्म जिसे कहते हैं,
خودکش حملے. اب دیکھیں شمائلہ نے اپنی خودکشی کر لی, لیکن وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے اوپر خودکش اپنے اوپر بم باندھ کے بھی کہیں جا کے پھٹ سکتی تھی, جس طرح پتہ نہیں کتنے لوگ قبائلی علاقے میں جو ڈرون اٹیکس کی ان کے قریبی رشتہ دار مرے ہیں. یہ خان صاحب حساس اداروں نے بھی بارہا حکومت کو بتایا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سینکڑوں ہزاروں ریمنڈ ڈیوس کی طرح کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں, مختلف شہروں میں آپریٹ کر رہے ہیں, ان کو نکالے گا کون؟ اصل میں جی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ این آر او کی حکومت ہے. یعنی کہ یہ جو این آر او سائن کروایا تھا, اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ امریکن بش ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے, جس کے اندر نیگرو پونٹے اور باؤچر, خاص طور پر رچرڈ باؤچر تھے. انہوں نے این آر او سائن کروایا تھا جنرل مشرف نے اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں. اب وہ جو این آر او کے بینیفیشریز ہیں, انہوں نے اس لیے معاہدہ سائن کروایا تھا این آر او کا کہ جو بھی حکومت آئے گی اور جو این آر او کی حکومت ہوگی وہ وہی کرے گی جو یہ. خان صاحب لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہر جماعت نے اپنے ایجنڈے دیے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو ایجنڈے دیے جا رہے ہیں, معیشت کا برا حال ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی سالڈ, کوئی ٹھوس حل ہے؟ دیکھیں دم کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو نورا کشتی ہے. یہ جو انہوں نے ایجنڈا دیا ہے, جو بھی یہ پوائنٹس دیے ہیں, اس کے اندر اگر یہ مین پوائنٹس نہیں شامل کریں گے. دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جاوید اس وقت کرپشن ہے. چوری اور ڈاکہ اتنا زیادہ پڑ رہا ہے پاکستانی قوم پہ کہ ملک وائبل ہی نہیں ہے. اور کرپشن ختم کرنے کے لیے, اور دوسری چیز جو پاکستان میں نہیں ہے کہ ہماری آمدنی نہیں ہے, ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی چوری ہے, اور ٹیکس بچانے کے 100 طریقے, اور سب سے کم پاکستان میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے. اب اصل ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے اپنی کرپشن ختم کیسے کرنی اور آمدنی کیسے بڑھانی ہے. اس کے لیے اس ایجنڈا میں کیا ہے, اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ اناؤنس کرتے کہ ہم سارے بینامی ٹرانزیکشن, بینامی یعنی کہ جدھر اپنے نام پہ ایسٹس لوگ نہیں رکھتے, دوسروں کے نام پہ ایسٹس رکھتے ہیں, اپنے اثاثے دوسروں کے نام پہ رکھتے ہیں, اگر اس کو غیر قانونی اناؤنس کر دیں گے اور اپنے خود ایسٹ اثاثے سارے ڈکلیئر کریں کہ لیڈرز کے پاکستان میں کتنا پیسہ پڑا ہے, پاکستان سے باہر کتنا پیسہ پڑا ہے, تب کرپشن کا صحیح مقابلہ ہو سکتا ہے. اور تب آپ ٹیکس کلیکشن اپنی بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ سارا, میں کیوں اپنے نام پہ پیسے نہیں رکھتا, اس لیے کہ میں یا ٹیکس بچانا چاہتا ہوں یا اپنی چوری بچانا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں اپنے بڑے بڑے لیڈرز کے کہ انہوں نے کتنے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں. تو جب اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کریں گے, ٹیکس چوری ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے, کرپشن کے اوپر ایک آزاد الیکشن کمیشن نہیں بنائیں گے, تو یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی فرق پڑے گا. یہ تو صرف لوگوں کو پاگل پن کرنے کے ہے کہ یہ ایک نیا ایجنڈا آ گیا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب. عمران خان ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ احتساب انتہائی ضروری ہے اور باہر سے دولت واپس لانا بھی انتہائی ضروری ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.